नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल शांति मार्ग में। हम आपके लिए नए नए मोटिवेट वीडियो लाते रहते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विचार आपको मिलते रहे तो अभी हमारी चैनल शांति मार्ग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्या आप भी ध्यान करते समय अजीब अजीब अनुभवों से परेशान हो जाते हैं? क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि ध्यान के दौरान शरीर में भारीपन, झंझनाहट या अचानक गर्माहट क्यों होती है? क्या आप इन बदलावों को समझने में असमर्थ हैं और कभी कभी यह सोचकर डर जाते हैं कि यह कोई शारीरिक समस्या तो नहीं? पर क्या इन परेशानियों के कारण आपने कभी ध्यान करना छोड़ने का विचार किया है? अगर इन सवालों का जवाब हां है तो यह चर्चा आपके लिए है। प्रिय साधकों, आज हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे और समझेंगे कि ध्यान के दौरान ये अनुभव क्यों होते हैं और इनसे कैसे पार पाया जा सकता है। ध्यान के अभ्यास में अक्सर ऐसा होता है कि साधक को शरीर और चेतना में कुछ बदलाव महसूस होते हैं, लेकिन जब इन अनुभवों को सही दृष्टिकोण से नहीं समझा जाता तो घबराहट और भ्रम पैदा हो सकता है। कई बार साधक इन अनुभवों को शारीरिक बीमारी समझ लेते हैं और समाधान खोजने के बजाय ध्यान करना ही छोड़ देते हैं। मान लीजिए कि किसी साधक को 20 मिनट ध्यान करने के बाद कोई असुविधा महसूस होती है। उस डर के कारण वह ध्यान का समय घटाकर 10 मिनट कर देता है, लेकिन यह डर उसे ध्यान की गहराई तक जाने से रोक देता है और उसकी साधना वहीं रुक जाती है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर आप इन समस्याओं के कारणों और उनके समाधान को समझ लेते हैं तो आप कभी भी इन चुनौतियों के कारण ध्यान करना नहीं छोड़ेंगे। इसके विपरीत आप इन बदलावों को अपनी साधना का हिस्सा मानते हुए और गहरे ध्यान में उतरने में सक्षम हो जाएंगे। आइए अब इस गहन विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। ध्यान के समय अक्सर साधकों को कई सेंसेशंस महसूस होती हैं, जैसे सिर के अंदर भारीपन, थर्ड आई, तीसरे नेत्र या माथे के बीच खिंचाव, चेहरे पर पसीना आना या गर्माहट महसूस होना। कई बार झुनझुनाहट या बेचैनी महसूस होती है। कभी कभी साधक पेट और छाती में हलचल का अनुभव करते हैं, जैसे कोई चीज अंदर घूम रही हो। ये सभी अनुभव सामान्य हैं और ध्यान के अभ्यास के साथ धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। संत कबीर जी कहते हैं, साधु यह तन ठाट तन, इसमें जगत चौथ जो जागे सो जानिए और ससा है खोत। मतलब हमारा यह शरीर परम शक्ति का निवास है। जब चेतना जागृत होती है तो साधक इस अद्वितीय शक्ति का अनुभव करता है। यदि आप इन्हें समझते हैं और इनका सामना धैर्य और विश्वास के साथ करते तो यह परेशानियां आपकी साधना को रोकने के बजाय उसे और गहराई तक ले जाती हैं। ध्यान के दौरान कई साधक कुछ असामान्य अनुभवों का सामना करते हैं, जैसे अचानक से पैरों से सिर तक झटका महसूस होना या पूरे शरीर में झंझनाहट, वाइब्रेशन का अनुभव होना। कई बार ऐसा लगता है कि गला रुक गया है, सांसें धीमी हो गई हैं या जैसे रुक ही गई हो। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ऐसा महसूस होता है कि शरीर में बिजली का करंट या एनर्जी बह रही है। कभी कभी साधक ध्यान में बैठे बैठे शरीर का हिलना, हाथों में भारीपन या गर्दन में अजीब सी घबराहट भी महसूस करते हैं। इन अनुभवों के साथ अक्सर डर भी जुड़ा होता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि अगर अभी ध्यान से ना उठे तो कहीं पैरालिसिस या लकवे जैसा कुछ ना हो जाए। यह डर स्वाभाविक है, लेकिन इसे समझने की जरूरत है। यह एहसास, समस्याएं और परेशानियां वास्तव में साधना के दौरान हमारी चेतना और एनर्जी में हो रहे बदलाव का हिस्सा है। इसका मुख्य कारण हमारी चेतना, एनर्जी या क्रिएटिव पावर है। यही शक्ति हमें चलने, बोलने और दिन भर के सभी कार्य करने में सक्षम बनाती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वह ऊर्जा जो अब तक बाहरी कार्यों में खर्च हो रही थी, रुकने लगती है। ध्यान के आसन में बैठने के साथ ही यह ऊर्जा स्थिर हो जाती है और एक नए तरीके से प्रवाहित होने लगती है। यह अनुभव असल में हमारे भीतर की चेतना को केंद्रित करने की प्रक्रिया का है। इस दौरान जो सेंसेशंस या बदलाव महसूस होते हैं वे हमारे ध्यान की प्रगति का संकेत हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आप ध्यान के अभ्यास को नियमित रखते हैं, यह प्रक्रिया सहज हो जाती है और शरीर व चेतना इस ऊर्जा के प्रवाह के साथ तालमेल बिठा लेते हैं। कबीर साहिब की वाणी इस स्थिति को समझने में और मदद करती है। तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोई, सब सिद्ध सहज पाइए जो मन जोगी हुई। कबीर साहिब यहां ये बताते हैं कि असली साधना मन को साधने की है, न कि केवल शरीर को। ध्यान में जो अनुभव होते हैं वे इस बात के संकेत हैं
कि हमारी चेतना और मन गहराई में जाने का प्रयास कर रहे हैं। जब मन स्थिर और एकाग्र होता है तो यह अनुभव सहज हो जाते हैं। आसन में बैठने के बाद साधक अपनी चेतना को तीसरे तल यानी आज्ञा चक्र पर केंद्रित करने का प्रयास करता है। इस दौरान सिमरन या मंत्र जप के माध्यम से ध्यान को गहरा करने की कोशिश करता है। जैसे जैसे ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है, आपकी चेतना शक्ति जो पूरे शरीर में फैली हुई होती है, धीरे धीरे पैरों के अंगूठे से सिमटकर ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इसे समझना बेहद जरूरी है। जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं, तब से हमारे शरीर में चेतना का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, लेकिन ध्यान के समय इस चेतना शक्ति के प्रवाह को हम अर्ज कर देते हैं। यह शक्ति अब नीचे से ऊपर की ओर बहने लगती है। यही कारण है कि ध्यान के दौरान हमें कई तरह के सेंसेशंस और चैलेंज का अनुभव होता है। जिस प्रकार ध्यान से आपका मन धीरे धीरे प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से भरता है, उसी प्रकार आपके शरीर को भी चेतना शक्ति के सिमटताव और ऊपर की ओर प्रवाह का अभ्यास होना शुरू हो जाता है। एक समय ऐसा आता है जब यह प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक हो जाती है कि आपकी चेतना शक्ति पैरों के अंगूठे से सिर की चोटी तक सिमट में सिर्फ 2 मिनट से भी कम समय लेती है। इसे एक साधारण उदाहरण से समझा जा सकता है। जब आप नियमित रूप से एक्सरसाइज या जिम करना शुरू करते हैं, तो शुरू में आपका शरीर दर्द और असुविधा महसूस करता है, लेकिन धीरे धीरे नियमित अभ्यास के साथ आपका शरीर उस एक्सरसाइज के अनुरूप ढलने लगता है और वह दर्द गायब हो जाता है। ध्यान के दौरान भी ठीक ऐसा ही होता है। जब आपकी चेतना सिमट है और उसके प्रवाह की दिशा उल्टी होने लगती है, तो आपका शरीर इन बदलावों का अनुभव करता है। इन्हीं अनुभवों के कारण आपको विभिन्न प्रकार की परेशानियां महसूस हो सकती हैं, लेकिन अगर आप इन परेशानियों पर रुककर सोचते रहेंगे और इन्हें अपनी साधना का अंत मान लेंगे, तो माफ कीजिए, ध्यान में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका ध्यान उसी स्तर पर अटका रहेगा जहां वह इस समय है। अब इन परेशानियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए इन्हें 3 कैटेगरी में बांटते हैं, क्योंकि एक एक समस्या को अलग अलग समझने में बहुत समय लग सकता है। पहले हम 12 सामान्य समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली समस्या है सिर में दर्द, भारीपन या माथे के बीच खिंचाव महसूस होना। ध्यान के दौरान चेहरे पर पसीना आना, गर्माहट महसूस होना या बेचैनी और झुंझुलाहट का अनुभव होना भी आम है। जब आप ध्यान में बैठकर सिमरन या मंत्र जप करते हैं, तो शुरुआत में आपका ध्यान स्थिर नहीं होता, लेकिन अक्सर साधक अपनी तरफ से ध्यान लगाने की पूरी कोशिश करते हैं और अनजाने में शरीर पर दबाव डाल देते हैं। ध्यान रखें, आपको अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। ध्यान सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। यदि ध्यान खत्म होने के बाद भी सिर में भारीपन, दर्द या खिंचाव बना रहता है, तो यह इस बात का संकेत है कि आप ध्यान दौरान खुद पर अधिक जोर दे रहे थे। इसका समाधान यह है कि आप अपने सिमरन को बिना किसी दबाव के एक सहज प्रवाह में करें। अगर ध्यान के बाद भी आपको सिर में दर्द, भारीपन या खिंचाव महसूस हो रहा है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपने ध्यान के दौरान अपने मन या शरीर पर बहुत अधिक दबाव डाला है। अक्सर साधक इस खिंचाव या सेंसेशन को किसी विशेष अनुभव का संकेत मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब कुछ असाधारण घटित होने वाला है, या अगले ही पल उन्हें कुछ दिव्य दिखेगा या सुनाई देगा। मैं आपको अपने अनुभव से यह बताना चाहता हूं कि जब तक इस खिंचाव या दर्द को लेकर मन में ऐसे विचार बने रहेंगे, तब तक ना आपको कुछ दिखाई देगा और ना ही कोई विशेष अनुभव होगा। इसलिए इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पूरी सहजता से अपने मंत्र जप को जारी रखें। आपको ध्यान में अपनी आंखों के पीछे के अंधकार में कुछ खोजने या देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ना ही अपनी आंखों पर किसी प्रकार का दबाव डालना चाहिए। शुरुआत में आपके सिर के हिस्से को कोई शरीर की पूरी एनर्जी संभालने की आदत नहीं होती, इसलिए हल्का भारीपन या खिंचाव महसूस होना सामान्य है। यही कारण है कि कभी कभी ध्यान के दौरान आपके सिर में या चेहरे पर पसीना और गर्माहट महसूस हो सकती है। लेकिन अगर ध्यान खत्म होने के बाद आपको कोई खिंचाव या दर्द महसूस नहीं हो रहा है, तो यह चिंता का विषय नहीं है। यह स्थिति धीरे धीरे अभ्यास के साथ पूरी तरह सामान्य हो जाती है। जब भी आपको ऐसा अनुभव हो, तो उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने मंत्र जप पर अपना पूरा फोकस लगाएं। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि यह दर्द या खिंचाव स्वतः समाप्त हो गया है। ध्यान में सफलता का मूल मंत्र है सहजता और निरंतरता। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि ध्यान के दौरान होने वाला यह दर्द
या खिंचाव धीरे धीरे कम हो गया है या पूरी तरह खत्म हो गया है। इसके बाद आपका ध्यान इन अनुभवों पर जाना ही बंद हो जाएगा और आप सहजता के साथ अपनी साधना को आगे बढ़ा पाएंगे। अब दूसरी समस्या की बात करते हैं जो कई साधकों के लिए घबराहट का कारण बनती है। कई बार साधक ध्यान के दौरान महसूस करते हैं कि उनका गला रंधिर है या ऐसा लगता है कि उनकी सांसें उल्टी चलने लगी हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है जैसे सांस रुक गई है या बहुत धीमी हो गई है। इसके साथ ही दिल की धड़कन तेज हो सकती है और हाथ या गर्दन भारी लगने लगते हैं। प्रिय साधकों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सृष्टि के हर कोने में एक दिव्य संगीत गूंज रहा है? एक ऐसा संगीत जिसे सुनने के लिए बाहरी कानों की नहीं बल्कि भीतर की शांति और स्थिरता की आवश्यकता होती है। इसे हम अनहद नाद कहते हैं। अनहद नाद को लेकर कई साधकों के मन में गहरे सवाल होते हैं। मैंने भी अपने मार्ग में इन सवालों का सामना किया और मेरे गुरु की शिक्षाओं ने मुझे इनका उत्तर दिया। आज मैं उन्हीं उत्तरों को आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। इस चर्चा में मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर प्रश्न का समाधान कर सकूं ताकि आपकी ध्यान साधना की यात्रा सरल और प्रभावशाली बन सके। तो आइए इन प्रश्नों पर विचार करें। अनाहद नाद क्या है और इसे अनहद नाद ही क्यों कहते हैं? अनहद नाद से जुड़ने के लिए कौन सा मंत्र सबसे प्रसिद्ध है? क्या अनहद नाद सिर्फ ध्यानी या धार्मिक लोगों को ही सुनाई देता है? क्या अनहद नाद से जुड़ने के लिए ध्यान में घंटों बैठे रहना आवश्यक है? अनहद नाद की पहचान क्या है? झींगुर की आवाज का क्या रहस्य है? अनहद नाद साधना में किस आवाज को हमें पकड़ना चाहिए? अब हम इन सवालों का एक एक करके उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। आइए इस दिव्य यात्रा पर हम एक साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, अनहद नाद क्या है और इसे अनहद नाद क्यों कहते हैं? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में संगीत के दो प्रकार होते हैं। पहला वह जो किसी वाद्य यंत्र से उत्पन्न होता है, जैसे ढोल, वीणा या बांसुरी। यह संगीत तब तक सुनाई देता है जब तक यंत्र बजाता है। जैसे ही उसे बजाना बंद किया जाता है, ध्वनि समाप्त हो जाती है। लेकिन अनहद नाद इससे बिल्कुल अलग है। यह दिव्य संगीत बिना किसी बाहरी साधन के उत्पन्न होता है। इसे अनाहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बिना किसी आघात या टकराव के अपने आप बजता है। यह हमारे भीतर निरंतर प्रवाहित होता है, हर समय 24 घंटे। यह हमारे भीतर छे हुआ एक गुण रहस्य है जिसे सुनने और अनुभव करने के लिए आत्मा की गहराई में जाना पड़ता है। बाहरी संगीत की एक सीमा होती है। रिकॉर्ड किया हुआ संगीत भी तब तक बजता है जब तक उसके लिए ऊर्जा उपलब्ध हो। यह सभी ध्वनियां आघात, टकराव या किसी बाहरी माध्यम पर निर्भर हैं। लेकिन अनहद नाद इन सीमाओं से परे है। यह बिना किसी साधन, ऊर्जा या आघात के हमारे शरीर में हर पल मौजूद रहता है। इसे सुनने के लिए बाहरी कान नहीं बल्कि आत्मा के अंतर कान चाहिए। यही कारण है कि इस महापुरुषों ने अनहद या अनाहत नाम दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? विज्ञान की बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड की रचना एक और भागे आसमानी, कहा ईसाई परंपरा में इस वर्ल्ड के रूप में पहचान गया। ये सभी नाम एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं, वह दिव्य ध्वनि जो इस ब्रह्मांड की आत्मा है। अनहद नाद केवल सुनने भर की चीज नहीं है, यह अनुभव का विषय है। इसे महसूस करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन के मार्ग पर चलना पड़ता है। यह नाद हमें हमारे भीतर के सर्वोच्च सत्य से जोड़ता है। यही वह संगीत है जो हमारे अस्तित्व की नींव है। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। अनहद नाद से जुड़ने के लिए कौन सा मंत्र सिद्ध है? अनहद नाद से जुड़ने की साधना में पहला कदम है मन को एकत्र और शांत करना। इसके लिए हमें किसी मंत्र का जाप करने की सलाह दी जाती है, परंतु यह भी समझना आवश्यक है कि ऐसा मंत्र केवल एक पूर्ण सद्गुरु से ही प्राप्त होता है। ये सद्गुरु ऐसे दिव्य गुरु होते हैं जो 5 नामों के गहन रहस्य का भेद प्रदान करते हैं। आज भी इस धरती पर कई पूर्ण गुरु मौजूद हैं जो इस दिव्य ज्ञान को प्रदान कर सकते हैं। बिना ऐसे पूर्ण गुरु से भेद लिए किसी भी मंत्र का जाप केवल सतह ही प्रयास बनकर रह जाता है और उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी मंत्र का उद्देश्य आपके मन को विचार शून्य बनाना होता है, न कि सीधे अनहद नाद से जोड़ना। मंत्र जाप से मन की शांति मिलती है और ध्यान की गहराई बढ़ती है। जब मन पूरी तरह स्थिर और शून्य होता है तब अजपा जाप प्रारंभ होता है। यही वह अवस्था है जहां से साधक दिव्य प्रकाश और अनहद नाद का अनुभव करना शुरू करता है।
विशेष बात यह है कि दिव्य प्रकाश और अनहद नाद दोनों एक ही दिव्य स्रोत से उत्पन्न होते हैं। मंत्र केवल माध्यम है जो आपको इस स्तोत्र के करीब ले जाता है। तो चलिए इस गुण यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, क्या अनहद नाद सिर्फ धार्मिक लोगों को ही सुनाई देता है? बिल्कुल नहीं। यह दिव्य संगीत हर व्यक्ति के भीतर हर वक्त प्रवाहित हो रहा है। संतों ने बार बार इस सच्चाई को उजागर किया है कि अनहद नाद 24 घंटे हमारे भीतर बजता है। यह कोई साधना या ध्यान करने वालों तक सीमित नहीं है। कई बार यह उन लोगों को भी सुनाई दे जाता है जो कभी ध्यान साधना नहीं करते। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति शांत वातावरण में होता है, गहराई से किसी चीज में तल्लीन होता है या पूरी लगन से कोई काम कर रहा होता है, तो उन्हें अचानक अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। दुर्भाग्यवश बहुत से लोग इसे बीमारी या वहम समझ लेते हैं, लेकिन असल में यह उनके पिछले जन्मों में की गई पूजा पाठ और ध्यान का फल होता है। जिन लोगों को यह आवाज सुनाई देती है, उनके लिए यह दिव्य संगीत एक संकेत है। वे इसे गहराई से समझे और इसे अनुभव करने के लिए साधना का अभ्यास करें। चौथा सवाल, क्या अनहद नाद से जुड़ने के लिए ध्यान में घंटों बैठे रहने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। यह साधना आपकी सहजता और अनियमितता पर निर्भर करती है। शुरुआत में आप केवल सोने से पहले कुछ मिनट ध्यान लगाकर इस नाद को सुनने का प्रयास करें। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और आपको इसका गहरा अनुभव होने लगेगा। कुछ समय के बाद आप इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में भी अनुभव करने लगेंगे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी इसे सुन पाना संभव हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अनहद नाद को अनुभव करने के लिए लंबी अवधि तक ध्यान में बैठने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा सवाल, अनहद नाद की पहचान क्या है? अनहद नाद को पहचानने के लिए संतों ने कई संकेत दिए हैं। आपने शायद सुना होगा कि ध्यान या नाद साधना में वीणा, घंटे या शंख जैसी ध्वनियां सुनाई देती हैं। यह इस दिव्य संगीत के आरंभिक स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन यह हर साधक के लिए तुरंत संभव नहीं है। अनहद नाद को अनुभव करने के लिए सबसे सरल उपाय है कि आप अपनी दोनों आंखों के बीच माथे के केंद्र में, जिसे भकुटी कहते हैं, ध्यान केंद्रित करें। यह प्रक्रिया आपको धीरे धीरे इस संगीत की ओर खींचने लगेगी। रोजाना सोने से पहले और सुबह जागने के तुरंत बाद कुछ मिनट के लिए इस स्थान पर ध्यान करें। यह साधना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी और आप खुद को पहले से कहीं अधिक शांति और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। कुछ समय बाद आपको एहसास होगा कि आपके जीवन में एक गहरा परिवर्तन आ चुका है। आइए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छठा सवाल, झींगुर की आवाज का क्या रहस्य है? साधकों को ध्यान के बीच झींगुर की आवाज का जिक्र अक्सर किया जाता है, खासकर जब बात नाद साधना या सूरज शब्द योग की हो। कई लोग कहते हैं कि इस आवाज को पकड़ना चाहिए, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक प्रतीक है। झींगुर की आवाज कर्कश होती है और शुरुआत में यह साधक को परेशान कर सकती है। जब मैंने पहली बार इसे सुना था तो मैं भी थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था, लेकिन यह सिर्फ एक प्रारंभिक अवस्था है। असल में जो आवाज हमारे भीतर हर समय बज रही है वह बहुत ही सौम्य, मधुर और आकर्षक होती है। शुरुआत में यह दिव्य नाद आपको रात के सन्नाटे में आने वाली हवा की आवाज जैसा लग सकता है। यही कारण है कि संतों ने अपने लेखों और उपदेशों में झींगुर की आवाज का उल्लेख किया है। यह आपको केवल संकेत देने के लिए कहा जाता है कि आप भीतर की यात्रा शुरू कर रहे हैं, लेकिन इस प्रतीक से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। सातवां सवाल, अनहद नाद साधना में किस आवाज को पकड़े? जब आप नाद साधना शुरू करते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार की आवाजें सुनाई दे सकती हैं। कभी यह दाएं कान से आती हुई लगती हैं तो कभी बाएं कान से। इसी कारण कई साधक भ्रमित हो जाते हैं और ध्यान का केंद्र खो देते हैं। यह एक सामान्य गलती है जो नाद साधना में प्रगति को रोक सकती है। ध्यान देने की बात यह है कि आपको यह परवाह नहीं करनी चाहिए कि आवाज कहां से आ रही है। आपका पूरा ध्यान केवल माथे के बीच यानी भ्रिकुटी पर होना चाहिए। जैसे जैसे आप साधना में गहराई तक जाते हैं, इन आवाजों का केंद्र आपके भीतर ही स्थापित हो जाता है। धीरे धीरे दाएं और बाएं दोनों ओर से आने वाली आवाजें एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाती हैं। फिर वे 2-3 ध्वनियों से एक मधुर और स्पष्ट आवाज में बदल जाती हैं। यही वह आवाज है जिस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शुरुआत में आपको झींगुर जैसी कर्कश आवाज पतली होकर चिड़ियों की चहचहाना भटक सकता है, लेकिन जैसे ही आप अपने ध्यान को भ्रिकुटी पर केंद्रित करते हैं, यह आवाजें धीरे धीरे स्थिर हो जाती हैं।
यह अभ्यास आपको गहराई में ले जाएगा और आपका ध्यान लंबे समय तक केंद्रित रह सके। ध्यान की यह गहराई आपके भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाएगी और आपको अनहद नाद का वास्तविक अनुभव करावेगी। मुझे विश्वास है कि आज की यह चर्चा आपके अनहद नाद से जुड़े हर सवाल का उत्तर देने में सहायक रही होगी। यह दिव्य संगीत जो हमारे भीतर निरंतर प्रवाहित हो रहा है, आत्मा को उसके शाश्वत स्रोत से जोड़ने का माध्यम है। अगर किसी भी प्रश्न का समाधान अभी शेष हो तो संकोच ना करें, कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछें। आपकी हर जिज्ञासा का समाधान करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आप सभी से मेरा निवेदन है कि भजन और सिमरन का अभ्यास निरंतर बनाए रखें। अपने गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग पर विश्वास पूर्वक आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वही मार्ग हमें सत्य और प्रेम की ओर ले जाता है। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और गुण और प्रेरणादायक विषय पर चर्चा के साथ। तब तक ईश्वर का स्मरण करते रहे, शांत रहे और अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव करते रहे। मेरी ओर से आप सभी को प्रेम और शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब दूसरा वीडियो जानते हैं दोस्तों। क्या आप जानते हैं आप ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं? आप इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड से पूछ सकते हैं। आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसके लिए यह ब्रह्मांड आपकी उन सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड ने हमें बनाया है और उसके पास वह शक्ति है जिससे वह हमारा जीवन बदल सकता है? दोस्तों, हम एक सकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं। हमारे पास जो सकारात्मक ऊर्जा है उसे हम जो कुछ भी कहते हैं वह ब्रह्मांड तक पहुंच सकता है। हम सभी जानते हैं कि हमारी सोच हमारे विचारों की कंपन आवृत्ति है। तो एक बार आप इस ब्रह्मांड से जुड़ना सीख लें और उससे संपर्क स्थापित कर लें, और एक बार आप ब्रह्मांड की शक्ति को महसूस करें तो आपकी कोई भी इच्छा पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज के जीवन में आप जिन लोगों से मिलते हैं और जो नए अनुभव आपको मिलते हैं वे सभी आपके विचारों से आकर्षण का परिणाम होते हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इस ब्रह्मांड के साथ कैसे संवाद कर सकते हैं और कैसे बात कर सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं उस पर विश्वास कर सकते हैं। इस सिद्धांत को चुनने का मतलब है कि आप अपनी आंतरिक आवृत्ति को बदलना चाहते हैं और एक अद्वितीय अनुभव प्राप्त करने के लिए और जीवन में नए अवसरों को आकर्षित करने के लिए अलग तरह से सोचना चाहते हैं। तो आप उस समय के लिए तैयार हो जाएं जब आप अपनी चेतना की आवृत्ति और ऊर्जा स्तर को बढ़ाकर ब्रह्मांड से बात करेंगे तो यह आपके आसपास के वातावरण में दिखाई देता है। यह आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड से नए अनुभवों को आकर्षित करने की अनुमति देता है, क्योंकि इसी नियति ने हमें बनाया है। इसीलिए हमारे चारों ओर वह शक्ति है जिसके द्वारा हम उस घटना का निर्माण कर सकते हैं जो हमारे जीवन में प्रकट होने वाली है। आप अपनी प्रार्थना, अपनी इच्छा ब्रह्मांड में भेज सकते हैं और उसे प्रतिध्वनि की तरह आपके पास वापस आते हुए महसूस कर सकते हैं। और यदि आप इस शक्ति को समझना चाहते हैं या उन घटनाओं को अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं, आप जो भी चाहते हैं, चाहे वह नया रिश्ता हो, नई नौकरी हो, ढेर सारा पैसा हो या मन की शांति हो, आपको यह सब मिल सकता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वह आसान तरीका बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप ब्रह्मांड से बात कर सकते हैं और अपनी मनचाही चीज मांग सकते हैं। तरीकों को आप ब्रह्मांड का फोन नंबर भी कह सकते हैं। तो क्या आप उस फोन नंबर को जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू। नंबर 1, ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध विकसित करें। दोस्तों, यदि आपने कभी भी आकर्षण के नियम, लॉ ऑन ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग नहीं किया है या आप नहीं जानते कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, आपको अब भी ब्रह्मांड के साथ एक रिश्ता कनेक्ट करने की आवश्यकता है ताकि आप जान सके कि हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है। हमारा ब्रह्मांड सबसे रहस्यमय चीज है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक और विज्ञान की बड़ी से बड़ी खोज इसके सभी रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाई है। यह सबसे शक्तिशाली है, यह सबसे अधिक है, इसमें सब कुछ है। इसलिए ब्रह्मांड के साथ गहरा रिश्ता बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसकी दिव्य शक्ति पर विश्वास करना होगा और धैर्यपूर्वक इसके चमत्कार की प्रतीक्षा करनी होगी। आप किसी भी रूप में ब्रह्मांड की शक्ति का आह्वान कर सकते हैं। सरल भाषा में कहे तो ब्रह्मांड आपकी प्रार्थना का उत्तर किसी भी रूप में दे सकता है। यहां तक कि आसमान में उड़ता हुआ एक पक्षी भी आपको संकेत दे सकता है, या अचानक आए फोन कॉल के रूप में जो आपने उम्मीद नहीं किया होगा। आप वह संकेत किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस ब्रह्मांड में विश्वास रखने की जरूरत है। आपको पूरी तरह से शांत रहना होगा और ब्रह्मांड की शक्तियों में अपना विश्वास विकसित करना होगा। इस पर विश्वास करना होगा। नंबर 2, अपना लक्ष्य निर्धारित करें।
दूसरा चरण यह समझने से संबंधित है कि आप ब्रह्मांड से क्या पूछना चाहते हैं। आप उससे क्या उम्मीद करते हैं? क्या आप उससे पूछना चाहते हैं? जब आप उससे वह मांगते हैं तो वह अवश्य मिलता है। उसके पूरा होने के संकेत मिलते हैं। उन रास्तों के संकेत आपको जरूर मिलते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे जैसे आपने मांगा था। क्योंकि अगर अपने दिल में किसी के प्रति नफरत और नकारात्मकता लेकर ब्रह्मांड से जुड़ने की कोशिश की है तो आपकी प्रार्थना विफल हो सकती है। पूरे सम्मान और भावना के साथ पूरे दिल से ब्रह्मांड को महसूस करें। कोई द्वेष मत रखो। अपने नेक इरादों को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का प्रयास करें और आप अपने दिल की आवाज सुनते हैं और महसूस करते हैं कि वह वास्तव में क्या चाहता है। अपनी आंखें बंद करें और अपना सारा ध्यान अपने दिल और सांसों पर केंद्रित करें। गहरी सांस लेना एक बार ब्रह्मांड के साथ संबंध स्थापित करने के आपके इरादे मजबूत हो जाएं और यदि आप इसके प्रति जागरूक हो जाएं तो ब्रह्मांड की शक्ति आसानी से आपके शरीर और आपके जीवन में आने की कोशिश कर सकती है। वे आपका जीवन बदलने का प्रयास करेंगे। नंबर 3, कल्पना कीजिए दोस्तों। कल्पना शक्ति एक अनमोल शक्ति है जो ब्रह्मांड में मनुष्य को उस ईश्वर द्वारा दी गई है। इसके प्रयोग से व्यक्ति अपने जीवन में हर चीज को संभव बनाने में सक्षम होता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दिल में सच्चे इरादे के साथ अपनी आंख बंद करते हैं और ब्रह्मांड की शक्ति को देखना शुरू करते हैं। महसूस करें कि आप शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। अपनी प्रार्थना को महसूस करें। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे उतना ही अधिक आप उस महसूस कर पाएंगे। ब्रह्मांड आपकी उन इच्छाओं को जल्द से जल्द पूरा करेगा। नंबर 4, ब्रह्मांड को धन्यवाद दो दोस्तों। जब आप अपने आप को शाश्वत शांति और संवेदनशीलता के साथ सकारात्मक भावनाओं से जोड़ते हैं तो यह भगवान के साथ संवाद करने और उनसे कुछ भी मांगने का सबसे अच्छा समय है। कृतज्ञता व्यक्त करके शुरुआत करें क्योंकि यह आपकी भावना को ब्रह्मांड तक भेजता है और आपके द्वारा भेजी गई प्रार्थना को ब्रह्मांड द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। आपके हृदय द्वारा ब्रह्मांड के प्रति व्यक्त की गई कृतज्ञता एक अलग कंपन आवृत्ति का उत्सर्जन करती है जो ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अपनी आंखें बंद करो और स्वयं को खोजने का प्रयास करो। खुश रहे और ब्रह्मांड, ईश्वर और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, अपने आप को मुक्त करो दोस्तों। एक बार जब आप इन सभी चीजों को अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे उसके बाद इसके इस्तेमाल से आप खुद पर पूरा नियंत्रण छोड़ देते हैं। जब आप स्वयं उस स्थिति का अनुभव करते हैं तो आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह सोचने की जरूरत भी नहीं है कि यह ब्रह्मांड आपको यह शक्ति कैसे देगा, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ ब्रह्मांड ही जानता है। इस शक्ति का मतलब यह नहीं है कि आज से आप 24 घंटे बैठकर इसका उपयोग करें और ब्रह्मांड से बात करें। वास्तव में यह कोई साधारण चीज नहीं है जिसे ब्रह्मांड एक्सप्रेस कूरियर की तरह